नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक प्रोग्राम क्या होता है और एक प्रोसेस क्या होती है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रोग्राम और प्रोसेस में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्राम, तो जनरली हमको पता है कि हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वो क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। लाइन बाय लाइन हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी और उनके कलेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, एक प्रोग्राम। ठीक है, और प्रोसेस क्या होती है, जब वही प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सी प्रोग्राम लिखा, सी का कोई कोड लिखा हुआ है, ठीक है, आप उसे कंपाइल करते हैं। जैसे आपने कंपाइल किया तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है। ठीक है, आफ्टर कंपाइलेशन तो वो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी है उसको एग्जीक्यूट करना है तो वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में शिफ्ट होगी। तो वो जो प्रोग्राम जब अपने एग्जीक्यूशन में होता है तो हम उसको बोलते हैं इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, तो हम बोलेंगे प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मीन्स जो हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी थी वो जब एग्जीक्यूट कर रही है तो वो अब क्या हो गई, प्रोसेस हो गई। ठीक है, और जो प्रोग्राम होता है वो स्टैटिक ऑब्जेक्ट होता है, मीन्स वो स्टेबल है, वो कुछ नहीं कर रहा है, सेकेंडरी मेमोरी में सेव है। ठीक है, सपोज ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक, तो ये सेकेंडरी मेमोरी है और इससे जब प्रोग्राम यहाँ पर स्टोर है, ठीक है, तब वो स्टेबल है, तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं कर रहा है। और जैसे ही वो यहाँ पर लोड हुआ, ये है आपकी मेन मेमोरी, जैसे वो मेन मेमोरी में लोड हुआ अब वो एक्टिव बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं हम डायनेमिक ऑब्जेक्ट, मीन्स वो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, अब वो चेंज हो रहा है तो वो हो गया डायनेमिक ऑब्जेक्ट। देन स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी, जब भी आप कोई कोड लिखते हैं तो उसे हम किसी नाम से सेव करते हैं और वो कहाँ सेव होता है, हमेशा वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। सेकेंडरी मेमोरी मीन्स हार्ड डिस्क। ठीक, देन इन केस ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस हमेशा रिसाइड करता है मेन मेमोरी में, मीन्स जैसे ही आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तो वो कहाँ जा रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी से शिफ्ट हो रहा है मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी में शिफ्ट हो रहा है मतलब अब वो क्या हो गया, प्रोसेस बन गया है। तो जब प्रोग्राम लोड हुआ मेन मेमोरी में तो उसे हम बोलेंगे प्रोसेस। देन टाइम स्पैन ऑफ अ प्रोग्राम इज अनलिमिटेड, मीन्स हार्ड डिस्क में आपका प्रोग्राम सेव है तो उसका कोई टाइम स्पैन नहीं कि कुछ टाइम बाद वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि उस प्रोग्राम को आप कब तक उसमें रहने दे रहे हैं। तो सो टाइम स्पैन ऑफ प्रोग्राम इज अनलिमिटेड बट टाइम स्पैन इज लिमिटेड फॉर अ प्रोसेस, मीन्स आपने अगर कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है, मीन्स अब वो लोड हुआ है मेन मेमोरी में, इट मीन्स उसका टाइम स्पैन ऐसा नहीं है कि वो प्रोग्राम ऑलवेज मेन मेमोरी में ही रहेगा। ठीक है, सीपीयू हर प्रोग्राम को मीन्स हर प्रोसेस को कुछ ना कुछ टाइम स्पैन देता है कि इतने टाइम ही कोई प्रोसेस जो है वो मेन मेमोरी में रह सकती है। तो यहाँ पर प्रोसेस का टाइम स्पैन जो है वो लिमिटेड होता है। ठीक, प्रोग्राम जो है वो पैसिव एंटिटी है, जैसे कि पहले ही बताया कि स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, मतलब स्टैटिक ऑब्जेक्ट है मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है, बैठा है आइडल, तो आपकी ये पैसिव एंटिटी हुई। इन केस ऑफ प्रोसेस एक्टिव एंटिटी हुई, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, वेरिएबल्स यूज कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रही है, कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हो रही है, तो ये आपकी एक्टिव एंटिटी हुई। अब देखिए जब प्रोसेस मेन मेमोरी में होता है, ठीक है, तो प्रोसेस मेन मेमोरी में क्या क्या रखता है, क्या क्या इंक्लूड करता है, प्रोसेस से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन उसके पास मेंटेन होती है। तो फर्स्ट होता है टेक्स्ट सेगमेंट, मीन्स जो आपने पूरा कोड लिखा उस पूरे कोड को हम बोल रहे हैं टेक्स्ट सेगमेंट। टेक्स्ट सेगमेंट के बाद आता है डेटा। डेटा क्या होता है, डेटा में जनरली जितने भी आप ग्लोबल वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स जो यूज हो रहे हैं वो सब क्या होंगे, डेटा में आएंगे। ग्लोबल वेरिएबल्स हो गए, स्टैटिक वेरिएबल्स हो गए, तो ये डेटा का पार्ट है। मीन्स आपके कोड जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो कौन कौन से ग्लोबल वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन रहेगी। देन यहाँ पर देखिए हीप और स्टैक दो चीजें हैं। तो हीप क्या बता रहा है कि आपके कोड में, आपके प्रोग्राम में कितने आपने कुछ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अगर यूज की है तो वो यहाँ पर हीप के द्वारा बताई जाएगी। एंड देन है स्टैक, तो स्टैक में जितने भी फंक्शंस आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है, विथ पैरामीटर्स, तो पैरामीटर्स की डिटेल, लोकल वेरिएबल्स क्या क्या यूज हो रहे हैं, तो ये सब कहाँ पर आएंगे, स्टैक में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए स्टैक और हीप, इनका जो डिफरेंशिएशन है वो डॉटेड लाइन से किया हुआ है। इट मीन्स इनकी कोई साइज हमने यहाँ पर फिक्स नहीं बताई है। अगर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ज्यादा यूज करेंगे तो हीप इंक्रीज होगा,
और आपने अगर पैरामीटर्स, फंक्शन पैरामीटर्स और लोकल वेरिएबल्स ज्यादा यूज किए तो स्टैक की साइज नीचे की ओर बढ़ेगी। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी ऐसा हो सकता है कि इनका मेमोरी साइज लिमिटेड नहीं है, कोई कितनी भी मेमोरी ले सकता है। हो सकता है किसी प्रोग्राम में आपने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ज्यादा यूज किया तो हीप का साइज ज्यादा होगा, स्टैक का कम, और कहीं अगर आपने वेरिएबल्स और फंक्शंस पैरामीटर्स यूज किए ज्यादा तो स्टैक का साइज ज्यादा होगा, हीप का कम। तो इस टाइप से आपका जो प्रोसेस है वो मेमोरी में ये इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता है रिलेटेड टू अ प्रोसेस। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।